सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो 30th मैच होता है आईपीएल में, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। तो ये काफी सुपर ही मुकाबला था और ये डायरेक्ट लाइव आया था एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ से। तो ये मैच भाई चेन्नई ने कमबैक किया और चेन्नई ने 5 विकेट से जीत लिया। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे नन देन एम एस धोनी, उनकी इम्पैक्टफुल पारी के लिए। तो खैर वो भी इसमें थे कि भाई मुझे क्यों दिया आपने मैन ऑफ द मैच, नूर ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है। तो नेवरदलेस तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट इनिंग्स की तरफ। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग की थी और काफी अर्ली विकेट्स गिर गए थे माकरम पूरन के तौर पे। तो पूरन जो कि बहुत ही अच्छे तगड़े फॉर्म में दिख रहे थे, तो वो इस मैच में तो चल नहीं पाए। मार्करम भी अच्छे टच में दिख रहे थे पिछले मैचेस में, वो भी उतना कुछ खास कर नहीं पाए। पिच क्योंकि उतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, तो मिचेल मार्श को भी आज थोड़ी दिक्कत हुई। हार उन्होंने 30 रन की पारी जरूर बनाई, पर मतलब काफी स्लो थी। अब उनके मतलब जो उनके पिछले जो रिकॉर्ड्स रह चुके हैं, यहाँ पे ऋषभ पंत ने कैंकर का काफी अच्छा रोल निभाया। हालांकि अगर देखा जाए क्रिटिक्स के मामले से, तो काफी ज्यादा स्लो उनकी इनिंग्स थी। बट आई थिंक पिच को देखते देखते ठीक है, थोड़ी स्लो थी। एंड आयुष बदौनी और अब्दुल समद ने 20s की, दोनों ने पारी की 22 और 20 की। तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल 166 पे लखनऊ जा सकी। हालांकि आई थिंक वो लोग कम से कम 15-20 रन शॉर्ट रहे, वो और 180 के अराउंड आराम से आ सकते थे। बीच में काफी ज्यादा स्लो हो गया था, इवन बीच में भी क्या, आप धीरे धीरे इनिंग्स के लास्ट में जाते तब भी काफी स्लो ही चल रहा था सब कुछ। बात करी जाए बॉलिंग की, तो पिक ऑफ द बॉलर जो रहे वो नूर अहमद रहे, पर वो विकेटलेस रहे। और उसके बाद अगर विकेट के खातों में देखा जाए, तो रविंद्र जडेजा ने सबसे अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग और विकेट भी लिया उन्होंने। तो भाई मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा, नूर अहमद पिक ऑफ द बॉलर्स रहे। बाकी खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। एंड मतीशा पथिराना काफी ज्यादा मतलब वाइड्स वाइड्स और नो बॉल्स के चक्कर में मारे पड़े रहे। खैर उनको भी लास्ट में 2 विकेट मिल गए। बट यस, आई थिंक देयर आर मेनी सेक्शंस टू इम्प्रूव ऑन। तो ये थी फर्स्ट इनिंग्स की एक छोटी सी पेशकश। गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ, फर्स्ट इनिंग्स में मैं एक या दो चीज और बस ऐड करना चाहूंगा। पहला तो ये कि पिच, क्योंकि जैसा बैट्समैन ने आपने कहा कि पिच फंस रही थी, ठीक। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ऋषभ पंत की स्टार्टिंग में स्लो थे, चल जाता क्योंकि विकेट्स भी गिर गए थे। बट टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा ऋषभ पंत को और एक्सेलरेट करना था, क्योंकि वो साइड बैट्समैन थे वहां पे। और बीच में ये आयुष बदौनी का फॉर्म भी एलएसजी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है अब, क्योंकि आयुष बदौनी को अगर आप देखें तो एक तरह से दो या तीन जीवन दान मिले हैं आयुष बदौनी को कल के मैच में। एक वो रिवर्स स्वीप मारने गए, एलबीडब्ल्यू का याद आ रहा है, वहां बच गए। एक स्टंपिंग बच गई थी उनकी। तो एक कैच हुआ, नो बॉल हो गया था, तो मतलब दो तीन जीवन दान मिला, लेकिन वो उस पर कैश इन नहीं कर पाए। तो ये आयुष बरौनी का जो फॉर्म है, ये थोड़ा कंसर्निंग है एलएसजी के लिए मेरी, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं। ऐसे सिचुएशन में पंत अगर एंकर का रोल निभा रहे थे, तो उन्हें अटैक करना था एक बार को बीच में, मिडिल ओवर्स में, ताकि ये रन 180 के आसपास होते। बट नॉनदलेस फाइटिंग टोटल था ही ये, ठीक है। बॉलिंग में नूर अहमद मुझे लग रहा है थोड़े से अनलकी साबित हुए, ठीक, क्योंकि उन्हें विकेट नहीं मिला। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, मतलब आप 3 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हो। मतलब T20 गेम में अगर 3 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हो, मतलब क्या ही बॉलिंग आपने की है। मजा ही आ गया उनकी बॉलिंग देख के कल को। फिर हाँ, तो फर्स्ट इनिंग्स में मैं यही एक या दो चीज बस ऐड करना चाहूंगा। और उसके अलावा जब सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं, ठीक है, तो सेकंड इनिंग्स में ओपनिंग करने आए थे शेख रशीद, ठीक, डेवन कॉनवे की जगह पे खेल रहे थे। और उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया रचिन रविंद्रा के साथ मिलके, ठीक। और वो अच्छे लग रहे थे, देख खेल रहे थे जब उस समय अच्छे भी लग रहे थे। और ये शेख रशीद। और जब स्टार पावर प्ले में जब फास्ट बॉलर आए थे, तो उनकी तो अलग, उन लोगों को तो अलग ही डिमांड पे लिया गया था। आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर, इनफैक्ट इन लोगों को मतलब आड़े हाथों लिया रचिन रविंद्रा और शेख रशीद ने। बट उसके बाद क्या हुआ कि आवेश खान ने ही शेख रशीद को आउट किया था पावर प्ले के, मतलब आई थिंक 5वें ओवर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद एक
कमबैक होता है एलएसजी का वहां से, उस कमबैक को पहला विकेट गिरने के बाद स्पिनर्स उस कमबैक को लीड करते हैं। ठीक, रचिन रविंद्र जो कि अच्छा खेल रहे थे, 37 रन मारा उन्होंने 22 बॉलों में, वो सेट सेट थे, उन्हें मारकर हम आउट करते हैं। ठीक है, फिर बिश्नोई आके 2 विकेट लेके जाते हैं। ठीक, राहुल त्रिपाठी और रविंद्र जडेजा को, दिग्विजय राठी भी अंत में आते आते 1 विकेट विजय शंकर का ले ही लेते हैं। ठीक है, ऊपर के बैट्समैन धीरे 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 चल रहे थे, बट शिवम दुबे एक साथ एक तरफ से धीमे धीमे चल रहे थे। शिवम दुबे लास्ट में एक्सलरेट किए, शिवम दुबे बीच में बहुत स्लो थे। ठीक, बट उनके इर्द गिर्द पूरा विकेट्स गिर रहा था। और जब विजय शंकर आउट होते हैं तो उस समय स्कोर रहता है 111 रन, और एम एस धोनी आते हैं उस टाइम पे बैटिंग करने के लिए। ठीक, फिर तो अब हमने कल विंटेज थाला को देखा। ठीक है, जो कि लास्ट के 5 ओवर में आए हैं और मैच जिता के लेके गए हैं सीएसके के लिए। शिवम दुबे थोड़ा स्लो थे बीच में, जैसा हमने बोला, लेकिन लास्ट में शिवम दुबे ने भी एक्सलरेट किया। ठीक, और ये शार्दुल ठाकुर और आवेश खान, मैंने फास्ट बॉलर को तो एकदम आगे हाथों ले लिया है इन्होंने, कि फास्ट एक कोई कोना नहीं छोड़ा एमएसडी ने। ठीक, उधर एमएसडी और शिवम दुबे ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम कैसे भी करके ये रन चेस कर लिया इन वो। तो एट द एंड एम एस धोनी के विंटेज पारी की वजह से ये रन चेस हो जाते हैं 19.3 ओवर में। ठीक, और ये सीएसके आराम से ये मैच 5 विकेट से जीत जाती। ला अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बिश्नोई ने 2 विकेट्स लिए थे, लेकिन बिश्नोई से खाली 3 ही ओवर कराया गया। ये मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई थी ऋषभ पंत के उस पे कैप्टेंसी पे। ठीक, क्योंकि लास्ट के 5 ओवर में आप 16वां या 17वां ओवर आप बिश्नोई को दे सकते थे। ठीक, एमएसडी के सामने, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पिन के सामने तुरंत नहीं वो मारते हैं एम एस धोनी, फास्ट उनको पसंद है। तो पता नहीं उनका 1 ओवर बचा के पता नहीं क्या किया ऋषभ पंत ने मैच ही हार गए। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की थी, 2 ओवर में 3 ओवर में 2 विकेट लेकर 18 रन लिए। एडन मार्करम और दिग्विजय राठी ने भी अच्छी बॉलिंग की। ठीक, एक एक विकेट लिए, 2325 रन दिए इन लोगों ने। और आकाशदीप एक ही ओवर डाले, महंगे साबित हुए। आवेश खान भी थोड़े से हाइयर एंड पे थे। ठीक, और शार्दुल ठाकुर बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 56 रन खाए उन्होंने। तो आई थिंक अब शार्दुल ठाकुर को ही सबसे ज्यादा मार भी पड़ी थी 10 के ओवर्स में भी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यही था सेकंड इनिंग से लेखा जोखा। बैट्समैन आपको जिसमें ऐड करना चाहेंगे? बस एक ही चीज ऐड करना चाहूँ भाई, शेर बूढ़ा हो जाए तो भाई शिकार करना नहीं भूलता है, वो है हमारे एम एस धोनी। बस यही था। अब आई थिंक हमें पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ना चाहिए गोकू। क्यों? हाँ, हाँ। पॉइंट्स टेबल में भी कल के बाद यही हुआ है कि भाई जिस पोजीशन पे जो टीम्स थी वो अभी वहीं बैठी हुई हैं, क्योंकि रन रेट का भी मामला है। सुपर जायंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स आपके चौथे नंबर पे बैठी है, और चेन्नई सुपर किंग्स आपके लास्ट में बैठी, क्योंकि काफी बुरे ही रन रेट से मतलब पूरा पहले के मैचेस वो हारी। और टॉप अगर 4 टीम मैं बता दूं इस वक्त अभी, गुजरात टाइटंस है, दिल्ली कैपिटल्स है, बैंगलोर है, और लखनऊ सुपर जायंट्स है। तो आज तो मैच कोलकाता वर्सेस नाइट राइडर्स का है, तो हमें पॉइंट्स टेबल में मोस्ट प्रोबेबली एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो हो सकती है वो टॉप 4 में चली जाए, जा सकती है, क्योंकि आराम से, क्योंकि देखा जाए तो क्या पता, हाँ, क्योंकि देखा जाए लखनऊ का 0.086 है, और कोलकाता और पंजाब का भाई 8 पॉइंट, जो जीतेगा 8 पॉइंट, तो भाई वो ऊपर चला जाएगा आराम से। तो ये था लेखा एक जोखा। एक अच्छी बात हुई कि सीएसके के कल जीतने से थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल और खुल गया, कि इस टाइम पे ऐसा है कि सारी टीमें हैं कंटेंशन में। नहीं तो क्या होता है कि कोई टीम अगर बहुत सारे मैच लगातार हार जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाती है रेस से। ठीक, तो ये थोड़ी अच्छी चीज हुई कल। तो आई थिंक तो आई थिंक अब इसी के साथ अब वीडियो को एंड करना चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। टीम पेविलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।